तो आज था बहुत ही स्पेशल डे। मोहम्मद हाशिर का था आज एनुअल रिज़ल्ट और बेचारे सारी रात सोए ही नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद मामा को कहते रहे, मामा जी उठे ना, रिज़ल्ट लेने नहीं जाना। मामा जी मुझे जो डिप्रेशन हो रही है, मामा जी मेरे तो घुटनों में दर्द हो रही है, इतनी मुझे डिप्रेशन हो रही है। खैर बच्चों को किया रेडी, क्योंकि आज हमारा प्लान था कि आज हम सब जाएंगे रिज़ल्ट लेने। दादा घर पे रहेंगे हाशिर के और आज हम सब ने जाना था। सो बच्चों को किया जल्दी जल्दी से रेडी, क्योंकि सबसे मुश्किल काम बच्चों को रेडी करना होता है। और रेडी होने के बाद बच्चे गए अपने मामू और बाबा के साथ बाइक पे और हम आए गए पैदल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं और दुआ है कि आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, आज है मोहम्मद हाशिर का रिज़ल्ट और आज हम जा रहे हैं मोहम्मद हाशिर का रिज़ल्ट लेने। आज सुबह उठते साथ ही मामा से कहते हैं, मामा मुझे इतनी टेंशन हो रही है, टेंशन है मेरी, लाते कांप रही हैं। तो अभी तीनों पलटूने गई हैं बाबा के साथ बाइक पे और मैं और हाशिर की जो मामा है वो हम पैदल जा रहे हैं। बस देखते हैं क्या होता है। सो ये अब हम स्कूल के करीब हैं, बच्चे आई थिंक अंदर चले गए हैं। स्कूल है जहाँ से मैंने मैट्रिक किया है। लॉन्ग शर्ट खुली, लगता है बाबा पहुंच चुके हैं पर हाशिर के। ये वही झूले हैं, मैं एक और व्लॉग में बता चुकी, ये है पिंक शर्ट वाले मामू और प्रधान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बच्चों की बता, माशाल्लाह अच्छे नंबर आए हैं। हाँ अच्छा ठीक है। गिफ्ट दिखाएं। आखिर आपके टीचर ने आपको गिफ्ट दिए। वाह, रबर पेंसिल शार्पनर, थैंक यू बोले आप उनको। तो फरदान साहब अपने मामू की अहमियत के साथ खेलते हुए और कोशिश करते हुए कि किस तरह से ग्लासेस मामू उनको दे दें। तो जब बात ना बनी तो उन्होंने सोचा अब फरारी ही बेहतर है। अच्छा आ जाओ, बस ये हमारे बेटे को खुली जगह मिलनी चाहिए थी। गंदा, ये गंदा है बेटा, ये गंदा डस्ट है, डस्ट है। चले उधर चले। ओ हाशिर की वो पहले क्लास थी, अब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इनके लिए बहुत मुश्किल है सीढ़ियाँ चढ़ना, लेकिन अब ये ऊपर वाले विंग में शिफ्ट हो जाएंगे। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने कहाँ पे कौन कौन सी क्लास पढ़ी है। ये हमारा जूनियर सेक्शन था, ठीक है। ये हमारे एज इट इज़ ही हैं झूले जो थे। ये हमारी लैब्स थी, फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब्स, ठीक है। ये लॉन था और ये जो आपको स्टेज नज़र आ रहा है ये हमारा असेंबली के लिए हम लोग नीचे खड़े होते थे और स्टेज पे जो भी रेसिटेशन वगैरह होती थी। ये सिर्फ हमारी लाइब्रेरी होती थी। और कॉलेज जब मैं यहाँ पढ़ती थी तब मैट्रिक तक ये स्कूल था। तो मैट्रिक हमने वो लास्ट में मेरी क्लास होती थी वहाँ से की। उसके बाद ये जो सब है ये सब न्यू है, ये हमारे जाने के बाद हुआ। कॉलेज ये हो गया, ये कॉलेज बन गया फिर। और माशाल्लाह यहाँ पे अब बैचलर कराया जाता है और माशाल्लाह यहाँ ये सेंटर भी है और एग्जामिनेशंस भी इधर ही होते हैं, वो HSCC के और SSC के भी। ये मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। और यकीन करें माली स्वीपर सब वही हैं जो हमारे टाइम में होते थे। वो आपको एक माली नज़र आ रहे हैं, ये हमारे टाइम में भी यही माली हुआ करते थे। अब वो शायद कॉलेज सेक्शन का HR है, HR का ऑफिस है। ये सारा जो है ये कॉलेज है। ये आपको पिंक दुपट्टों में जो जो नज़र आ रहे हैं, बट ये वही दरख्तें जिनके नीचे हम बैठ के खेला करते थे, लंच किया करते होते थे। सब वही है, सब कुछ वही है।
एक बहुत मज़े का मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। हमारी क्लास ये हुआ करती होती थी और मेरी दोस्तें बहुत शरारती हुआ करती थी और मैं बहुत ही बीबार, बहुत ही इनोसेंट सी बच्ची हुआ करती थी। हमें जो है साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इनफैक्ट साइंस की टीचर हमें पसंद नहीं होती थी। तो हमने एक सोचा कि हम लोग क्यों ना बंक करें, तो हम लोग वो क्लास छोड़ दें। यार मैंने वो क्लास छोड़ तो दी और वो जो 40 मिनट का टाइम था मेरे पे क़यामत से कम का टाइम नहीं था। मैं इतनी नर्वस, इतनी टेंशन की, आपकी सोच, और इतनी बैड लक हुई कि हम जब अगली क्लास में अगला पीरियड हमारा हुआ, तो हम दोबारा से गए क्लास में, तो टीचर को पता चल गया कि तीन जो स्टूडेंट है वो मिसिंग है। तो उन्होंने हमें ऑफिस ले गई, प्रिंसिपल ऑफिस, और खैर वहाँ पे हमने सॉरी वोरी किया तो उन्होंने बोला ओके फ़ाइन, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। लेकिन वो 40 मिनट का पीरियड अल्लाह माफ़ करे, और यकीन करें इतना मेरा गंदा एक्सपीरियंस है बंक करने का कि मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी भी बंक नहीं किया, कभी भी नहीं बंक। एक दफ़ा थोड़ी सी कोशिश की थी मेरी दोस्तों के कहने के ऊपर, मतलब उन्होंने बहुत मुझे कहा कि नहीं अब जब हम करेंगे तो तुमने क्यों जाना है। लेकिन मैंने उनको इतना परेशान किया कि उन्होंने कहा ना बाबा ना, इस बंदी को आइंदा नहीं बंक करवाना, हम बंक कर लेंगे, इसको कहेंगे जाओ भाई तुम क्लास ही करो। तो हाशिर साहब वो चले गए हैं झूले में, मेरे बाकी बच्चे ये बैठे हुए। ये देखें इनके काम। I'm inside. कहाँ? वो पीपल के दरख्तों के नीचे जाना है। चलें चलें। सब न्यू हो चुका है, सब माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें आप देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। बट जहाँ ये पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी, बट अब ये लाइब्रेरी नहीं है। आई डोंट नो अब लाइब्रेरी कहाँ है। बस अब हम जाने की तैयारियां करते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और बच्चे जो हैं बिल्कुल भी हमारे हाथों में नहीं आ रहे। वो देखें हसीब, खाला इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी। मेरे शरीफ बच्चे। हसीब आ जाए बेटा, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। बस अब हम चलते हैं, इनके दादा भी वेट कर रहे होंगे। वैसे तो बाबा इनके जाके रिज़ल्ट बता चुके हैं, लेकिन फिर भी पपियाँ किस्सें जफ्फियाँ तो करनी है दादा ने। सो ये देखें ज़रा माशाल्लाह से सेम वही चीज़ें, बस ये कि ये वाला जो है प्रिंसिपल ऑफिस है। उस टाइम भी हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। हमारा जब ट्रिप जाना तो हमारा इस लॉन के अंदर हमारी लाइनें बनती होती थी और यहाँ बाहर हमारा हुआ करती थी, बसेस खड़ी हुआ करती थी, फिर हम यहाँ से जाते होते थे। बस जी मैंने किया बच्चों को काबू। एक साइड पे मैंने लिया फरदान को, एक साइड पे लिया मैंने हसीब को, और घर की तरफ रवाना हुए क्योंकि घर अबू यानी कि इनके दादा वेट कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाबा तो इनके जाके बता चुके होंगे, लेकिन अब्बू ने रिपोर्ट दे के भाई हग्गी तो करनी है। यकीन करें ये वो दिन होता है जिस दिन ना भूख ना प्यास ना नींद कुछ भी नहीं आ रही होती। और मुझे बहुत हंसी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से हाशिर पहले मामा को उठाता है कि मामा उठे हैं 7 हो गए, और फिर कहता है मामा मुझे इतनी टेंशन है ना कि मेरी टेंशन से। क्या कहा था हाशिर, क्या कहा था? भूख मिट गई है। वो देखें वो मेरी इसकी अपनी दुनिया है। फरदान कहता है मेरा हाथ ना पकड़ो, और हाथ ना, हाजी उसका हाथ पकड़े बेटा, ये स्लोप है ना, हाथ पकड़े हाजी। खुशियां देखें अल्लाह। बस फरदान जो है बिल्कुल बाउंड होना पसंद नहीं करता, उसको कोई पकड़े इसको पसंद नहीं है माशाल्लाह से। बस कहता है शुतर बेमहाल में भागूं 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 भागूं। बट क्योंकि स्ट्रीट की जो ये रोड्स हैं ये थोड़ी नैरो हैं, तो फिर से टेंशन होती है कि गाड़ी अचानक या मोटरसाइकिल अचानक आ सकती है। आ जाए आ जाए आ जाए। बस ये खाला के हाथ में ही जो है ना काबू में रहता है। ओके जी, हम लोग जिस इमरजेंसी में बाहर निकले थे ना, ओ माय गॉड। अब मैं आपको अपनी घर की हालत दिखाती हूँ। ये ज़रा मेरे घर की हालत देखें। ये कल मेरे बच्चों ने जो है ना झाड़ू, ये देखें इन्होंने झाड़ू सारा फैला दिया। ये देखें
और घर इस टाइम कबाड़ बना हुआ है और अभी तक अमन ही नहीं आई क्योंकि उनके बच्चों का भी रिजल्ट है और वो भी जाहिर सी बात है रिजल्ट लेने के बाद आएंगे। ओ माय गॉड दीदी निकले थे और बट ये है कि शुक्र है काम नहीं आई हुई है काम करने के लिए। ओ माय गॉड बस हो जाएगा काम अब। बच्चों को भी पानी देते हैं फ्रेश करते हैं इनको क्योंकि बाहर इंतहा की गर्मी है। देती हूँ माँ, रुक जाए। दोनों को देती हूँ। ये वेट 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 वेट